और उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। बायो का मीनिंग होता है लाइफ होता है और उसमें भी रूम्स के अंदर आपकी इवॉल्व हो मिला के आपका बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से एक बॉडी। पहले से देख लो, ये है सिंगल सेल हो। सबसे तरफ आपका हनीकॉम्ब का डायग्राम है और एक तरफ आपका सेल का डायग्राम है। और हेलो स्टूडेंट्स, आज आप ये सोच रहे होंगे मैं ये क्यों लेके आया हूं। यही एक चीज है, यही एक जड़ है जिस वजह से ये पूरा चैप्टर बना है। अब ये कौन सा चैप्टर है जो इसकी वजह से बना है, तो ध्यान से पहले इसे देख लो। ये है कॉर्क। कॉर्क आप बोल सकते हो बार्क ऑफ द ट्री, मतलब लकड़ी की जो छाल होती है वो है ये। अब इससे कौन सा चैप्टर निकल गया, क्या है इसका वजूद, चलो जानते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर कौन सा है और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम ले रहे हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर, जो 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने आपको पहले व्हाट इज साइंस में एक बात बताई थी कि बायो जो है, बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो करती क्या है और बायो के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो याद रखना, बायो का मीनिंग होता है लाइफ। बायोलॉजी जो आपका मीनिंग होता है उसका फुल फॉर्म होता है बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स लॉजिकल स्टडी। तो वही जहां साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो जो अपने अंदर कंटेन करती है वो करती है सब तरह की लाइफ को अपने अंदर, कि जितनी भी चीजें लाइफ से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो हार्ट का आपका बीट हो, चाहे रेस्पिरेशन हो आपका, चाहे आपका एक्सक्रीशन हो, चाहे आपका रिप्रोडक्शन हो, कोई भी तरीके की चीज हो जो लाइफ को पैदा करे, तो वो चीज आती है आपकी बायो के अंदर। अब तो बायो के अंदर जो ये चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर है आपका 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इवन इसे बोलते हैं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हो दी उन्हीं चीजों के आगे लगता है जो इकलौती है होती है, जिनके जैसा कोई और नहीं होता, जैसे दी सन, दी मून। तो दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ को सिर्फ एक ही चीज बना सकता है और वो है सिर्फ और सिर्फ सेल। और सबसे जो छोटी इस दुनिया में जो लाइफ होती है, जो सबसे छोटा इस दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म होता है, आप जानते हो वो अमीबा होता है। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल होता है और उसमें भी लाइफ होती है, इसलिए बोलते हैं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिर्फ एक ही चीज आपकी लाइफ को बना सकता है और वो है आपका सेल। चलो स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ऑल अबाउट सेल। चलो सेल को पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं हम लोग कि अलमीरा आपके घर पे जो है, आपके घर पे आपने अलमीरा देखी होगी, चाहे लकड़ी की देखी होगी, चाहे आपने अपने घर पे अलमीरा लोहे की देखी होगी। तो आप जानते हो एक लोहे की आपने अपने घर पे अलमीरा देखी होगी, क्या जमीन को खोदने से वो डायरेक्ट अलमीरा जो है वो पूरी निकल जाती है? नहीं। तो अलमीरा बनाई कैसे जाती है? छोटे छोटे आयरन के एटम लिए जाते हैं, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल लिए जाते हैं, उनको मिक्स करके पूरी अलमीरा बनाई जाती है। उसके बहुत सारे पार्ट बनते हैं और पूरी अलमीरा बनती है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि आयरन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अलमीरा। मींस फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है, वो सबसे छोटी चीज जिससे कि पूरा का पूरा बड़ी बॉडी जो है, बड़े का बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका क्या हो, प्रोडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अलमीरा मैंने आपको बताया, सेम टू सेम अगर आपके घर पे बेडशीट है तो सारे धागों को मिला के आपकी बेडशीट बनी है, और सेम टू सेम ऐसे ही घर पे हम बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है सेल को बताने के लिए, कि आपका जो घर है, घर के अंदर आपके रूम्स हैं, रूम्स के अंदर आपकी वॉल्स हो, पर वॉल सबसे छोटी किस चीज से बनी हुई है, ब्रिक। तो ब्रिक बहुत सारी, जब बोलते हैं ना नींव लगाते हैं घर का, फर्स्ट ब्रिक रखते हैं जब, तो ब्रिक के ऊपर रखते इस तरीके से पूरा का पूरा एक ब्रिक ही ऐसी होती है जो पूरे के पूरे घर को बना देती है। तो याद रखना, वैसे ही ह्यूमन की बॉडी बनती है सबसे छोटी चीज सेल से। सेल से आपके सेल है, एक बेसिक सेल होता है, उन सेल को मिला के आपका बनता है ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल एक सेल आप लोगे, उससे पूरा का पूरा आपका ऑर्गन बन सकता है, और ऑर्गन से पूरी की पूरी क्या बन सकती है, एक बॉडी। अब बीच में मैंने एक चीज हटा दी है कि सेल से टिश्यू बनता है, क्योंकि टिश्यू आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो याद रखना, सेल से हम बोलेंगे, सेल से छोटे छोटे सारे सेल बनाओ, मिलाओ, ज्वाइन करते जाओ, ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाते ही वो टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से पूरा का पूरा ऑर्गन बन जाएगा, जैसे आपका हार्ट, जैसे आपकी पेनक्रियाज, जैसे आपका लिवर, जैसे आपका सबसे बड़ी चीज ब्रेन। तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सबसे पहले आप सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन बनाओ, और ऑर्गन को, सारे ऑर्गन को मिला दो, जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, पेनक्रियास, स्टमक, लेग्स, इन सब को मिलाने के बाद आपकी पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। तो
दैट्स ऑल अबाउट सेल। व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि सेल फॉर्म्स लाइफ, सेल अगर आपके बहुत सारे जुड़ेंगे तो वही आपकी लाइफ बनाएंगे। तो याद रख, आपको समझ में आ गया सेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, किसने डिस्कवर किया सेल और कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे डिस्कवरी हुई इसकी। तो रॉबर्ट हुक जो है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लिया सबसे पहले एक, क्या लिया, लकड़ी की जो कॉर्क होती है, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, जो वुडन कॉर्क होती है, उसको उन्होंने लिया। ये कॉर्क आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में आती है, शटर कॉर्क आपने सुना होगा जिससे आप बैडमिंटन खेलते हो। दूसरा आपने इसे देखा होगा कि बहुत सारी वाइन्स के बॉटल के ऊपर ये होता है, शैंपेन की बॉटल के ऊपर ये कॉर्क पाई जाती है, तो ये कॉर्क आपने देखी होगी। अब इस कॉर्क को उन्होंने लिया और कॉर्क आपकी डेड सेल होती है। तो सबसे पहला जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो थी डेड सेल की। और कैसे हुई ये डिस्कवरी? एक कॉर्क लिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा और उसके बाद उस कॉर्क को ध्यान से ऑब्जर्व किया गया, बहुत ही कंसंट्रेशन से, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया गया बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस, अगर आपसे कोई पूछे हाउ सेल इज डिस्कवर्ड तो आप बोल देना बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे अच्छी चीज होती है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को जूम करती है। तो याद रखना कि इस टाइप की कॉर्क एक ली गई और इस कॉर्क को आपका ऑब्जर्व किया गया बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर दो लेंस होते हैं। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एक वो लेंस होता है जिसपे आप अपनी आंखें रखते हो, तो उस लेंस को हम देते हैं नाम आई पीस लेंस। जिसपे आप अपनी आंखें रखते हो उसे बोलते हैं आई पीस लेंस। और एक लेंस होता है जो कॉर्क के पास होता है और उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और जिसके पास आपकी आंखें पड़ी होगी वो आपका होगा आई पीस लेंस। तो इस तरीके से अगर दो लेंस आमने सामने रखे हों और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपकी आई प्लेस्ड हो, तो इस टाइप से बनता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप क्लियर हुआ। अब ये जान लेते हैं कि सेल के अंदर और किस किसने क्या क्या डिस्कवरी की, और उसके बाद हम समझेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम आते हैं सारे साइंटिस्ट के ऊपर और उनकी डिस्कवरीज के ऊपर और कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवरी की इस चीज के ऊपर। तो सबसे पहले आपके आए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की, लिविंग की नहीं, डेड सेल की डिस्कवरी की। और वो डेड सेल कौन सा था? कॉर्क सेल। और ये किसकी तरह दिखा ये हम थोड़ा सा आगे लेंगे। सबसे पहले लेते हैं सेल की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की इन द ईयर 1665। मतलब 1665 में हमें पता लग गया था कि कोई एक सेल है, और उसका कौन उसके लिए जिम्मेदार था? रॉबर्ट हुक। और कैसे उन्होंने किया? बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आते हैं हम लिवेनहॉक के ऊपर, जो सेकंड साइंटिस्ट आए 1674 में, और उन्होंने डेड सेल नहीं बल्कि एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। और लिविंग सेल कौन सा था? फर्स्ट लिविंग सेल इन पॉन्ड। और वो अमीबा नहीं था, ये याद रखना, वो लुक लाइक अमीबा सेल था, ये बात याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन तीसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यस, सेल के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक होता है न्यूक्लियस जो सेल को कंट्रोल करता है। तो सेल, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो आपका डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की इन द ईयर ऑफ 1831। सोचो कितना गैप लगा इतने से यहां से यहां तक आने में, क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम पे लेंस जो थे बहुत ही ज्यादा, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थे वो एडवांस नहीं थे। अब आते हैं पुरकिंजी के ऊपर। पुरकिंजी काफी इंटरेस्टिंग नेम है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत जबरदस्त चीज की जो आगे हम पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी। प्रोटोप्लाज्म में आपकी होती है, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म, और यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का, जिनकी डिस्कवरी थी 1839 में। सिमिलरली एक आया आपके स्लेगलिन एंड शुआन। ये नाम बोलने में थोड़े टफ लगते हैं, पर ये अगर आपको याद हो जाए तो बड़ा हेल्प होता है। इस नाम को क्या बोलेंगे हम? स्लेगलिन एंड शुआन। इन्होंने की सेल डिस्कवरी, और इन्होंने जो स्लेगलिन थे उन्होंने की थी 1838 में, और शुआन ने किया था 1839 में डिस्कवरी। और सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम समझेंगे इसे। सेल थ्योरी इन्होंने डिस्कवर तो की, पर अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगेन इसको 1855 में विर्चो ने, मतलब
ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे से इन 3 थ्योरी को, सेल थ्योरीज को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन सेल थ्योरीज। तो अब विर्चो ने कौन कौन सी 3 थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपको ये समझना है कि सेल जो है वो सबसे पहला है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यस, जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब बनती हैं सेल से। दूसरा, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स इस दुनिया में सबसे छोटी यूनिट है, सेल से ज्यादा और छोटा कोई भी नहीं हो सकता कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो याद रखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई आपके विर्चो ने, वो ये था कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब जितने भी न्यू सेल होते हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को सबसे पहले अगर सोचते हो तो आप कैसे दिख रहे हो? आप एक अपने आप को देख रहे होगे कि मम्मी के पेट से निकला हुआ एक छोटा सा बच्चा? नहीं, आप सच में एक सिंगल सेल हो। सबसे पहले जिस दिन आपकी लाइफ आई थी अर्थ पे, वो आपका बर्थ डेट नहीं है, उससे 9 महीने पहले, 9.5 महीने पहले या 8 महीने पहले, जब भी आप किसके वॉर्म में आए थे, मदर्स के वॉर्म में आए थे, मतलब मदर के अपने वॉर्म में आए थे, तो याद रखना उस दिन आप लिविंग हो चुके थे, उस दिन आप जिंदा थे। और वो जो सेल था वो आपका सबसे पहला सेल था, जो कि उस सेल का नाम क्या था? जाइगोट। तो जो आपका सेल था जाइगोट, वो आपका सबसे पहला सेल था। और वो सेल आपका एक सिंगल सेल था, जो कि मेल के स्पर्म से और फीमेल के ओवा से मिलके बना और एक सिंगल सेल बना जिसका नाम था जाइगोट। और वही उसी दिन आपने अर्थ पे कदम रख दिया था। तो कायदे से आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका फर्स्ट डे था, जिस दिन आप अपनी मदर्स के वॉर्म में आए, वही आपका फर्स्ट डे था और उस दिन आपका पहला सेल बना था। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर वो थ्योरी छुपी हुई है। ऑल न्यू सेल्स comes from pre-existing cell. All new cell come from pre-existing cell. तो याद रखना, all new cells came from pre-existing cells through the process of cell division. हाँ, उसी सेल में, एक सिंगल सेल में इतने सारे सेल बनते गए, सेल डिवाइड होते गए और आपकी पूरी की पूरी बॉडी बन गई। सोचो, एक सेल से आपकी पूरी बॉडी बन गई। तो यही होती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स: ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और तीसरी चीज, ऑल न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3 थ्योरी याद रखना। अब हम ये समझेंगे कि ये जो सेल है, सेल का जो लुक लाइक डायग्राम है वो किस तरीके से आया रॉबर्ट हुक के दिमाग में। रॉबर्ट हुक को कैसे पता लगा कि सेल जो है वो एक स्मॉल रूम की तरह है, मतलब कि सेल जो है वो अपने अंदर कुछ चीजें कंटेन करता है। अब आपको मैं बताता हूं पूरी की पूरी स्टोरी। देखो, जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पूरे के पूरे सेल को देखा तो उन्होंने देखा कि सेल का जो पूरा का पूरा डायग्राम है, पूरा का पूरा जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल मिलता है हनीकॉम से। हनीकॉम मतलब क्या? जिसके अंदर मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है। बिल्कुल सेम डायग्राम था हनीकॉम का। ये एक तरफ आपका हनीकॉम का डायग्राम है और एक तरफ आपका सेल का डायग्राम है, और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर आप दोनों में ध्यान से देखें तो हनीकॉम के अंदर क्या करती है, हनी जाके अपना शहद इकट्ठा करती है, तो वो अपना शहद इकट्ठा करती है उस हनीकॉम के अंदर। सेम एक हेक्सागोनल या पॉलीगोनल उसका डायग्राम होता है, और वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही इनडेफिनेट शेप के बिल्कुल सेल्स होते हैं, और सेल के अंदर भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे इकट्ठा हो रखा होता है। इसलिए उनके दिमाग में आया कि जो सेल है, ठीक है, ये बिल्कुल मिलता है एक लैटिन वर्ड से। तो जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है आपका सेल वर्ड केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग है आपका अ स्मॉल रूम, अ स्मॉल स्पेस, और ये आप बोल सकते हो स्मॉल स्टोरेज हाउस। सेल आपका सबसे छोटा स्टोरेज हाउस है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सेल के अंदर ही आपकी बॉडी का सारा क्या इकट्ठा होता है? आपकी एनर्जी, आपका प्रोटीन, आपके बॉडी फ्लूइड्स, आपकी बॉडी का सारा फैट। तो बेसिकली सेल आपका एक स्टोरेज हाउस हुआ, जैसे कि स्टोरेज हाउस होता है हनीकॉम के लिए। सेम टू सेम हनीज अपना हनी सारा स्टोर उस हनीकॉम में करती है, और सेम आपका सेल में आपकी बॉडी का सारा फ्लूइड स्टोर होता है। अब आपको समझना है कि ये जो सेल है,
इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, आपके सेल के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आपके सेल के अंदर 3 मेन कंपोनेंट है, जो है एक है आपका न्यूक्लियस, एक है आपका साइटोप्लाज्म और एक आपका है प्रोटोप्लाज्म। तो अब हम तीनों को ध्यान से समझते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियस है, जो सेल के अंदर का बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, ये ज्यादातर सेंटर में होता है एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट्स के अंदर थोड़ा साइड में होता है। तो ये करता क्या है, ये पूरे के पूरे सेल के अंदर होने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर किस चीज की जरूरत है, अब एक सेल को कब रिप्रोड्यूस करना है, जब आप देखते हो आपके सेल में चोट लग जाती है तो उसे रीजनरेट करता है, वो सेल दोबारा से आपका क्या होता है, रीजनरेट होता है, दोबारा से वो फुलफिल हो जाता है। तो ये सारे काम करवाने वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पूरा का पूरा सेल को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, सेल के अंदर क्या चीज होती है जिससे हम उसे बोलते हैं एक स्टोरेज हाउस है। तो सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म होता है, मतलब न्यूक्लियस के पूरा आसपास पूरा का पूरा जेली लाइक मटेरियल होता है। उस जेली लाइक मटेरियल में फैट्स होते हैं, फैट्स को हम लिपिड्स के नाम से शो करेंगे। प्रोटीन्स होते हैं यानी कि अमीनो एसिड्स, वाटर होता है और दूसरे फ्लूइड होते हैं। और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म उसके आसपास है, और उसी में ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, सेल ऑर्गेनल्स। क्या काम करते हैं सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ब्रेन, जैसे कि हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, लेग्स, ये सब हमें जिंदा रखते हैं। ये अगर ना हो तो बॉडी इनके बिना अधूरी है। वैसे ही सेल के अंदर भी उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब उन सेल के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स को बॉडी ऑर्गेनल्स बोलते हैं, वैसे ही सेल के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब कौन कौन से उसमें ऑर्गन ब्रेन में होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोई एनर्जी बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई प्रोटीन को एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा, कोई अपने अंदर ग्लूकोज स्टोर करके रखेगा। तो ये सारे के सारे आपके सेल के ऑर्गेनल्स होंगे, और ये भी सारे किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो पहला न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है जो सेल को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, सेल के फ्लूइड्स होते हैं, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी होते हैं जो और दूसरे काम करते हैं। और तीसरी चीज होती है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, अब सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए, वो आपका डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कभी सुना होगा इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी जो है वो आपकी किसके अंदर होती है, एक सेल के अंदर होती है। वो सेल चाहे तो बैक्टीरिया को अपने अंदर बुला सकता है और चाहे तो उसे बाहर ही मार सकता है, और वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी पावरफुल होती है कि वो डिसाइड करती है कौन से पार्टिकल अंदर आने चाहिए और कौन से पार्टिकल बाहर जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करती है, इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल, कि कब ग्लूकोज आना चाहिए, कब वाटर आना चाहिए, कब एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलने जाए, ये बाहर, जैसे फैट वगैरह आप लॉस करते हो, तो वो सब पता करता है। सब कुछ के बारे में कौन बताता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपकी सेल के 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो आई होप आपको पता लगा होगा सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं। वो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आखिरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीनों को मिला दो तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। और सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने। कैसे की बताओ? उन्होंने की डिस्कवरी आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जिसके 2 पार्ट थे, आईपीस और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, उसके बाद ये जानना जरूरी है कि किसने सबसे पहला सेल बनाया, लिवेनहॉक। फिर एक सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो वो रॉबर्ट ब्राउन थे। तो पुरकिंजी ने क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म। किसने बताया था सेल थ्योरी के बारे में, चाहे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हो, स्क्लेड्रिन एंड श्वान। और सबसे आखिरी आपके एक साइंटिस्ट थे विर्चो, जिन्होंने पूरी सेल की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ये था आज पूरी मेन वीडियो का सारा रीकैप। स्टे ट्यून्ड, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.